Hi students, welcome to my YouTube channel. In previous video, we have studied about the concept of abnormal colligative properties, abnormal molecular mass and want of factors. Today, we shall study about the numerical problems related to want of factor. Let us start. फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 0.256 केल्विन के फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द मोलेकुलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि abnormal colligative properties is developed due to dissociation और association। या तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस का डिसोसिएशन हो जाए या किसी इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस का एसोसिएशन हो जाए, तो उसके आधार पर उसके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है। दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज सेड टू बी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके आधार पर हम लोग को नॉर्मल और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग यह आइडेंटिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर के आधार पर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एसिटिक एसिड सबस्टांस है इसको बेंजीन सोल्वेंट में डालने पर क्या इसमें डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन। तो मैंने बताया था कि एसिटिक एसिड को वाटर में लेने के बाद हमेशा डिसोसिएशन उसका कराइएगा। अगर बेंजीन सोल्वेंट में उसी एसिटिक एसिड को लेंगे तो वहां क्या होगा, डिसोसिएशन ना होकर क्या होगा, एसोसिएशन। तो ये तो पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि एसिटिक एसिड का मोलेकुलर स्टेट जो होगा डाइमर होगा, डाइमराइजेशन में भाग लेगा। लेकिन इसको न्यूमेरिकली कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो यहाँ से देखिए कि एफ वैल्यू दिया 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, मोलालिटी 0.1 दिया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया 0.256 केल्विन। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट निकालना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, डेल्टा टीबी के जगह यहाँ डेल्टा टी एफ होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब यहाँ से डेल्टा टी एफ वैल्यू निकल जाएगा 5.12 के एफ का वैल्यू दिया है और एम का वैल्यू 0.1, तो यहाँ से 0.512 केल्विन निकल गया। अब आई का वैल्यू निकालेंगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0.256 या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल भी कहा जाता है, 0.256 डिवाइडेड बाय 0.512 इक्वल टू 1/2 आई। अब बट क्या होगा, आई इक्वल टू एम सी अपॉन एमओ भी होगा। यहाँ से 1/2 वांट ऑफ फैक्टर के वैल्यू को रख दिए। अब वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग मोलेकुलर मास से रिलेट कर दिए, तो एम सी अपॉन एमओ, एम सी क्या हुआ, कैलकुलेटेड जो फार्मूला हुआ CH3CH3COOH, इसके मोलेकुलर मास को जो कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगा 60, ये हो जाएगा आपको क्या, एम सी का होगा कैलकुलेटेड। एमओ ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व क्या किए एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तो 120 ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसके आधार पर क्या बतला रहा है कि टेक्स पार्ट इन डाइमेराइजेशन, ये भाग लेगा डाइमेराइजेशन में। द मोलेकुलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इज डाइमर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, एसिटिक एसिड का मोलेकुलर स्टेट तो डाइमर फॉर्म में मिला। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl शुड बी एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर to lower its freezing point to 8 degrees C, K for H2O equal to 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स दिया है। यहाँ से अब KCl आयोनाइज होगा, याद होगा हमने बताया था कि वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अगर इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस स्ट्रॉन्ग हो तो उसका डायरेक्ट हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स देख लेंगे कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
तो KCl का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, 1 मोल लेंगे तो 2 मोल होगा, 1 पार्टिकल लेंगे तो 2 पार्टिकल होगा, तो इसका 1/2 फैक्टर तो A2 आ गया। अब यहाँ से डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M हुआ, M के वैल्यू को निकाल दिए, तो डेल्टा TF का लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट 8 डिग्री C, तो 0 माइनस या 8 डिग्री, तो 8 डिग्री हो गया। 8 डिवाइडेड बाई 2.186 2.15 मोल पर केजी। अब हम लोग को कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, तो मोल निकल गया, तो मोल में मोलेकुलर मास KCl का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम में बदल जाएगा, 160.2 ग्राम पर केजी निकला। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके 8 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए KCl के कितने ग्राम्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 160.2 ग्राम KCl की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड है, कह रहा है 1.25% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक विथ 7.5% solution of glucose, calculate the one-half factor by NaCl solution। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है पाई इक्वल टू CST, और उसको अगेन हम लोग क्या किए, बदल दिए C इक्वल टू N/V, तो पाई भी इक्वल टू आ जाएगा INST, क्योंकि ये 1/2 फैक्टर इसमें अप्लाई होगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। NaCl का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, बट ग्लूकोज नॉट टेक्स पार्ट इन डिसोसिएशन, तो पाई इक्वल टू आ जाएगा INST/V आ जाएगा। और ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकालेंगे तो ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होगा, इसलिए इसका 1/2 फैक्टर 1 ही होगा। लास्ट तक उसका पार्टिकल्स एक ही हम लोग लेकर चलेंगे, उसका 2 पार्ट में वो नहीं डिसोसिएट होगा। तो I इक्वल टू 7.5 इसका क्या है, तो अमाउंट है, इसके मोलेकुलर मास से हम लोग डिवाइड कर दिए तो N का वैल्यू निकल गया। IST/V क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया कॉमन। NaCl के लिए निकाल लिए, पाई NaCl इक्वल टू I मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइडेड बाई 58.5, इसका दिया 1.25 दिया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, 100 है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। एस गए सॉल्यूशन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है कांस्टेंट, तो कैंसिल हो जाएगा, I का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पाई ग्लूकोज इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे, पाई NaCl कहेंगे, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू 7.5 डिवाइडेड बाई 180 ST/V हुआ इक्वल टू I इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 58.5। अब यहाँ से ST/V या ST/V क्या हो जाएगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैंसिल होगा, तो I इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 मल्टीप्लाई 58.5, इधर आ जाएगा डिवाइड में टोटल हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1.25। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से यह क्या होगा, इसको हटा के हम लोग करेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ से 58.5 डिवाइडेड बाई 30 आता। अब यहाँ से आएगा 1 अगर 60 रहता तो ये आ जाता आपको 2 आ जाता, लेकिन 58.5 है, 30 है, तो 1.95 हुआ इसका वैल्यू हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है इसका कंप्लीट हो रहा है। NaCl का 1/2 फैक्टर का वैल्यू 2 आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है क्योंकि इसका आइसोटोनिक किया जा रहा है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि उसका कंसंट्रेशन हुआ 1 क्या हुआ 10 हुआ। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1/10 लेंगे, तो इसका भी डिसोसिएशन अगर हम लोग कराते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का 300 केल्विन पर, इसका 50% डिसोसिएटेड हो रहा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। K4 ApCN का होल 6 हो गया, अब 4K प्लस एन प्लस ApCN का होल 6A-4 हो गया, ये 1 मोल हो गया और ये 5 मोल, या ये 1 पार्टिकल्स हो गया, ये 5 पार्टिकल्स हो गया। तो कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होता तो इसका 1/2 फैक्टर तो 5 आता, लेकिन कह रहा है कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, 50% ही डिसोसिएशन हो रहा।
तो इसके आधार पर हम लोग इसका वन टॉप फैक्टर निकालते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया, 5 हो गया। 5 मोल कहिए या 5 पार्टिकल्स कहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का रहा है कितना, 50% डिसोसिएटेड हो रहा, तो 50% 50/100 हो गया, 0.5 हुआ। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन बाय अल्फा इक्वल टू I-1। कल पिछले वीडियो मैंने आई और अल्फा के बीच रिलेशन डिसोसिएशन और एसोसिएशन के टर्म में हम यह डिस्क्राइब किए थे, उसको उसी के आधार पर हम लोग इसको अल्फा इक्वल टू I-1 n-1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 0.5 इक्वल टू I-1 अब 5-1 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है 5, यहाँ से I-1 अब 4 आया है, n-1 के जगह पर 5-1 का वैल्यू आ गया 4 है। 0.5 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो I-1 इक्वल टू इतना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो I इक्वल टू 3। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो पाई इक्वल टू 1 टॉप फैक्टर इसमें भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टांस है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। C इक्वल टू 1/10 मोल लीटर इनवर्स, R इक्वल टू S हुआ, इतना वैल्यू होता है। T इक्वल टू 300 केल्विन पर कह लिया गया, कितना डेसिन और 300 केल्विन पर 50% डिसोसिएशन हो रहा है। पाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/10 0.0821 300 हो गया, यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 3 में 30 से मल्टीप्लाई तो 90 मल्टीप्लाई 0.0821 पाई इक्वल टू 7.38 ATM आ गया। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, वन टॉप फैक्टर के प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एक I का वैल्यू निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और मोलेकुलर मास के रूप में हम लोग नॉर्मल मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलेकुलर मास, या इसके आधार पर वन टॉप फैक्टर निकालते हैं हम लोग। इसके अल्फा और I के बीच जो रिलेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के आधार पर। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व करते हैं। Tomorrow onwards we shall start the topic miscellaneous numerical problems of solution chapter. Please subscribe my YouTube channel and like it. Thanks.